जो निश्चय से व्याख्यान हो वहाँ व्यवहार का विनाश न समझे। जहाँ व्यवहार से व्याख्यान हो वस्तु की निश्चयता का अभाव न समझे। निश्चय अभेद की व्याख्या करता है, व्यवहार ने भेद की व्याख्या करता है। दोनों नयात्मक वस्तु हैं। और सामान्य निश्चय व्यवहार वस्तु को जानना, विशेष व्यवहार निश्चय वस्तु को जानना। आपने देखा कि एक इंद्रिय में भगवान है, ये शुद्ध व्यार्थिक नय का विषय है। लेकिन एक इंद्रिय में भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा का वेतन एक इंद्रिय जीव नहीं करता। सभी ज्ञानी लोग ध्यान से सुनना। आपके दो इंद्रियों में भगवान आत्मा है, दो इंद्रिय जीव में भगवान आत्मा है, लेकिन दो इंद्रिय भगवान आत्मा का वेदन नहीं करता। तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय असंगी, ये भगवान आत्मा का वेदन नहीं करते। संगी पंच इंद्रिय त्रियंच भगवान आत्मा का वेदन नहीं कर रहे। स्यात्, स्यात् क्यों लगा दिया? पंचेंद्रिय संगी त्रियंच चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है, पंचम गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है, चतुर्थ पंचम गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है जीव। वहां पर तत्वार्थ का श्रद्धान भी होगा। तत्वार्थ का श्रद्धान होगा, उसे भगवान आत्मा का ज्ञान होगा। बिना भगवान आत्मा के ज्ञान के कोई चतुर्थ गुणस्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। उसे भेद विज्ञान होगा, दर्शन की विशुद्धता होगी। उस विशुद्धि के बल पर वह जीव सामायिक भी करता है, शिक्षा व्रत कृतिक्रम भी कर लेता है अपनी योग्यता से। व्रतों का 12 व्रतों का पालन करता है अपनी पर्याय की प्रत्याशक्ति की योग्यता से। वह भेद विज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उसके बल पर एक त्रियंच, क्या सिंह श्रावक नहीं बना? क्या हाथी श्रावक नहीं बना? क्या गीदड़ ने व्रत ग्रहण नहीं किए? कितने त्रियंचों ने मुनिराजों के पाद में पहुंच करके तत्व का निर्णय करके और मित्र व्रतों को स्वीकार किया। फिर आइए मनुष्य गति में जिन जीवों को चतुर्थ पंचम गुणस्थान की योग्यता है, मनुष्य गति में भेद करना आपको। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र,कारु अकारु, स्पर्श अस्पर्श, शूद्र के 2 भेद हैं। जो जीव जिस कुल में है, अपने कुल की प्रत्याशक्ति के अनुसार, कुल की योग्यता के अनुसार, कोई अणव्रतों को स्वीकार करना जानता है, कोई सम्मित को स्वीकार करना जानता है, और मित्र कोई महाव्रतों को स्वीकार करके मोक्ष जाने की योग्यता रखता है। इसलिए जिन्हें अभी अपने कुल का बोध नहीं है, इसकी महिमा नहीं समझते, तब समझ में आएगी मित्र इस देह की महिमा, कुल की महिमा, प्रज्ञा की महिमा। जब तुम महाव्रत लेने का मन करोगे और तुम्हारे कुल में उज्ज्वलता नहीं है, तो मित्र तुम अणुव्रती बन सकते, महाव्रती नहीं बन सकते। शरीर तुम्हारा रुग्ण है, कल्याण अंग नहीं है, शरीर में दोष है, जिन लिंग में दोष है, मित्र तुम मुनि नहीं बन सकते हो। तब तुमको समझ में आएगा कि मुद्रा कितनी महान है। आचार्यों का धर्म है, जिसके शरीर में दोष है उसको क्षुल्लक एलक बना के रखें, दिगंबरी दीक्षा न दें।
दिगंबरी दीक्षा न दें। बोले क्यों? दीक्षार्थी को भी मन भी लज्जा से भरेगा, विशुद्धि नहीं बनती। जो देखने वाले हैं उनके मन में विकल्प आएगा। इसलिए कल्याणंग शब्द का प्रयोग किया कुंद कुंज स्वामी ने श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ में। तब जी को मालूम चलता है एक जरा सी अंगुली कट गई थी। मित्र, ओह, मुराज ने आहार नहीं लिए थे। तब जी को मालूम चलता कि सर्वांग सुंदरता की कितनी आवश्यकता। ये व्यवहार धर्म बोल रहा है, ये व्यवहार धर्म बोल रहा है। मित्र, जब ये जीव व्यवहार की पूर्णता प्राप्त करता है, निश्चय का मतलब व्यवहार का लोप नहीं है। निश्चय का मतलब व्यवहार पूरकता का अभाव नहीं है। निश्चय को अनेक प्रकार से समझना चाहिए। प्राप्य अपेक्षा निश्चय, प्राप्य अपेक्षा निश्चय, हे मित्र, और भाव अपेक्षा निश्चय। जैसे कि ईंट के सांचे में ईंट की आकृति बन रही है, तो ईंट के सांचे में ईंट की आकृति बन रही। आकृति तो यथार्थ में सांचे में तो सांचे की है, ईंट में ईंट की है। मिट्टी ने आकार ईंट का लिया है, वो तो सांचे से पृथक ही है। निश्चय क्या कह रहा है? ईंट जो है सांचे से भिन्न है। बराबर मिट्टी बाहर से लगाई गई है और थोप करके बाहर निकाल ली गई है। लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए, वो मिट्टी में इसके पहले आकार क्यों नहीं था? मिट्टी में इसके पहले आकार क्यों नहीं था? राकेश पंडित जी, सांचा नहीं था। इस सिद्धांत से मालूम क्या हो रहा है? सुदेह प्रमाण की सिद्धि हो रही है। क्या हमको यहां पर बहुत सारे श्लोकों की व्याख्या करना है? उन श्लोकों को सुनते समय यदि आपने पहले कभी नहीं सुना, आप विचलित हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको उसकी भूमिका बता रहा हूं। ईंट का जो सांचा है वो भिन्न है और मिट्टी भिन्न है, बराबर। लेकिन इस सांचे के हुए बिना मिट्टी ने ईंट का आकार लिया कहां? तो जैसा सांचा था वैसे ही तो ईंट में आकार आया। जैसा नाम कर्म का उदय होता है, आत्मा उसमें शरीर आकार वैसी ही होती है। हाथी के शरीर में हाथी जैसी होगी आत्मा, और चींटी के शरीर में चींटी जैसी होगी आत्मा। इसलिए साकार है आत्मा, सात मूर्तिक है आत्मा। बंद की अपेक्षा से मूर्ति की आत्मा जिस शरीर में है तद्रूप है आत्मा। जिस शरीर में है तद्रूप है आत्मा। अब यहां से तत्व प्रारंभ होता है। जिस शरीर में है आत्मा तद्रूप है आत्मा, इसका निर्णय करो पहले। तद्रूप है आत्मा। अब तद्रूप है आत्मा सुदेह प्रमाण, ठीक। कोई जीव इस शरीर के आकार जो आत्मा है, शरीराकार, इस शरीर के आकार को ही आत्मा का त्रिकालिक आकार स्वीकार ना कर ले। इसलिए मिट्टी सांचे में आई है, बराबर आकार में है, फिर भी मिट्टी काट के सांचे रूप नहीं है, मिट्टी मिट्टी रूप ही है। ऐसी आत्मा जो है ये पौद्गलिक शरीर के अंदर अवश्य है, फिर भी किसी भी काल में आत्मा पौद्गलिक
नहीं है। और जब आत्मा पौद्गलिक नहीं है, रूपणः पुद्गलः, रूपणः जो रूपी है वो पुद्गल है। इस पर रसगंधवंतः पुद्गला, इस पर रसगंध से तो उसका नाम पुद्गल है। ये गुण आत्मा के निज गुण नहीं है, इसलिए आत्मा अमूर्तिक है। मैं मनुष्य हूं, संश्लेष में अभेद। मैं पुण्यात्मा हूं, संश्लेष में अभेद। वो पापात्मा है, संश्लेष में अभेद। लेकिन इस अभेद को जानते हुए भी, भोग करते हुए भी, इस अभेद को स्वीकारते हुए, इस अभेद के बिना तुम मुनि भी नहीं बन सकते हो, अभेद के बिना साधना भी नहीं कर सकते हो। हे मित्र, अभेद को प्राप्त करके, जैसे मिट्टी को सांचे में ढाल करके थोप करके और फिर तुम निकालते ही हो, निकालते ही हो। निकालोगे नहीं तो सांचे में पड़ी मिट्टी का मकान नहीं बनता। निकालने के उपरांत कच्ची ईंट को सुखाते हो, सूखने के बाद भट्टी में तपाते हो। ये दृष्टि, अब तपाने की दो प्रक्रिया आत्मा का कहूं। मां, कुछ सामग्री ऐसी होती है जिसको सीधे आग में तपा दिया जाता है, तो कुछ ऐसे सुंदर स्वादिष्ट सामग्री बनती है जिसको सीधे अग्नि में नहीं तपाया जाता। तो उस वस्तु को पहले मिट्टी से थोप दिया जाता है और मिट्टी से थोप करके उसको अग्नि में डाल दिया जाता है। अब पहले कौन तपेगा? मिट्टी। सीधी आंच उस सामग्री को नहीं लगना है, मिट्टी तपना चाहिए। और तपी मिट्टी के माध्यम से फिर अंदर की वस्तु तपना चाहिए। तो इधर देखो मित्र, ये उन बेचारे जीवों को मैं समझा रहा हूं जो शरीर की तपस्या को मजाक में उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। इन विचारों को तत्व का ज्ञान नहीं है, शब्द का ज्ञान है। मिट्टी लपेटी, मां समझदार हो, यदि समझदार तो मैं बात करो, समझदार हो, समझदार मां जो होती है घर की बटलोई को सीधे चूल्हे पे नहीं रखती, उस बटलोई के नीचे मिट्टी की तरी लगाती है। नहीं है सही? सही है ना? वो मिट्टी की तरी लगा करके फिर चूल्हे पर रखती है। ऐसा क्यों? हो और ये बोले, ये मत दो कि तुम भाईचारे काम, आप तो तत्व को समझिए। भाईचारे काम, वो मिट्टी बट्टों में लगा करके जले ना, इतना ही नहीं है, जिस सामग्री बना रहे हो ना वो सामग्री भी ना जले, ये भी ध्यान रखो, और स्वादिष्ट भी बनती है। अब रुकिए, बहुत हो गया उदाहरण। सार सिद्धांत क्या? जब मिट्टी लगा करके, राकेश पंडित मुमुक्षु मित्र मिट्टी लगा करके आग किसमें स्पर्श कर रही है? मिट्टी में। बस यही सुनना था मुझे। आग किसमें स्पर्श कर रही है मुकेश? मिट्टी में। लेकिन कक्का पक कौन रही है? अंदर खीर। अंदर खीर। वो आग कहाँ स्पर्श कर रही है? मिट्टी में। तब कौन रही है? खीर। बन कौन रही है? खीर। तपस्या हो रही शरीर में, साधु खड़े धूप में, दुनिया देख रही धूप में खड़े हैं। आत्मा का ध्यान करो, तुम्हें धूप दिख रही है, मिट्टी में लग रही आंच, वो अंदर पक रही खीर, शरीर में लग रही आंच, अंदर पक रही आत्मा। हो।
जो जड़वादी अज्ञानी ऐसा कहते हैं, देह आश्रित साधना, देह आश्रित साधना, तुमको रहस्य का ज्ञान नहीं है। साधना देह से ही होगी। वो प्रवीण वकील तो उपवास कर लेता है, तो लगता है कि शरीर तपा रहे हैं, शरीर नहीं तपा रहे हैं। शरीर के माध्यम से जो आत्मा इच्छाओं की पूर्ति कर रही थी, उसमें मैंने इच्छाओं का निरोध किया है, इसका नाम तपे, आत्मा तप रही है। मैं आंखों से बात नहीं करने वाला, बोलना हत्या है। तो मित्र तप कौन रहा है? दिख रही तपती मिट्टी, पर अंदर उद्देश्य खीर, उद्देश्य खीर। ऐसे मित्र भावलिंगी सच्चे वीतरागी मुंडराज का ये शरीर सुखाना उद्देश्य नहीं है। इस शरीर के माध्यम जितनी गहरी तपस्या करेंगे वो आत्मा के कलुषता सूखती है। वो अंदर मालूम, ये तो खीर बना दी, अब दूसरी वस्तु बनाते हैं। माँ दलिया रहता ना, दलिया क्या बोलते हैं आपके यहाँ? अरे वो सब समझने लग गया, अब सब समझते हैं। इतने दिन तो हो गए तुम हिंदी वालों के साथ रहते रहते। उपीट दलिया, ठीक है ना, छोड़ो। वो दलिया को भी आप तवे पे डाल देते हो, ठीक है ना, कढ़ाई में सेक लेते हो। सेका दलिया अलग प्रकार का होता है, समझ में आता है। कच्चा बहुत सफ़ेद दिखे तो समझ लो कच्चा दलिया है, ठीक है, और लाल दिखे तो समझ लो सिका हुआ है, बराबर। और लोच वाला देखे तो समझ लो कि घी डाल के सेका गया है, और रूखा रूखा देखे तो समझ जात में आता है कि ये बिना घी का सिका है। पानी में उबाल के रखा वो अलग दिखाई देता। अब विषय पकड़ना, ये भोजन कथम मत चले जाना, विषय समझना कि अभी तुमने खीर बनाई थी, ठीक है, अब सूखी कढ़ाई पर, सूखे तवे पर सीधे आपने दलिया को सेका। अब तुमने सेका, उस दलिये को सेका तो एकदम लाल हो गया। मित्र जब दलिया लाल हो गया, ऐसे ही यदि आत्मा को, हम शरीर को तपाते हैं तो आत्मा के कलमश अंदर लाल होने लगते।